सोचिए एक ऐसे गीत के बारे में जो सिर्फ एक गीत ना हो बल्कि एक पूरी पूरी क्रांति की आवाज बन जाए। आज हम उसी गीत की कहानी में उतरेंगे जिसने एक देश की नियति को आकार दिया। लेकिन क्या कभी सोचा है कि ये गीत जिसे हम सब ने कभी ना कभी सुना है, असल में एक किताब से निकला है? और बस यही एक बात इसकी कहानी को और भी ज्यादा दिलचस्प बना देती है। जी हाँ, उस किताब का नाम था आनंद मठ। इसे लिखा था बंकिम चंद्र चटर्जी ने। और जब ये 1882 में छपी तो शायद किसी ने अंदाजा भी नहीं लगाया होगा कि इसके पन्नों में छिपा एक गीत आने वाले समय में पूरे देश का तराना बन जाएगा। पर जैसा होता है, हर बड़ी कहानी की जड़ें किसी गहरे और मुश्किल दौर में होती हैं। ये कहानी भी उस वक्त जन्मी जब बंगाल एक भयानक त्रासदी से गुजर रहा था। तो ये सफर शुरू होता है 1770 के दशक में, बंगाल के उस भयानक अकाल से। उसी दर्द ने प्रेरणा दी और 1882 में आनंद मठ लिखा गया। और फिर देखिए 1900 का दशक आते आते इसी किताब का गीत आज़ादी के दीवानों का सबसे बड़ा नारा बन गया। और वो गीत था वंदे मातरम। सिर्फ 2 शब्द जिनका मतलब बहुत सीधा है, माँ मैं तेरी वंदना करता हूँ। लेकिन ये सिर्फ शब्द नहीं थे, ये तो जैसे दिल से निकली एक पुकार थी अपनी धरती माँ के लिए। अच्छा, अब यहाँ से कहानी एक बहुत ही दिलचस्प मोड़ लेती है। क्या लगता है इस गीत को सबसे पहले किसने गाया होगा? शायद जो हम सोचते हैं हकीकत उससे काफी अलग है। तो फिर कौन थे वो लोग? वो कौन सी पहली आवाजें थीं जिन्होंने इस तराने को गाकर मातृभूमि को जगाने की कोशिश की? यहाँ पर जो आम धारणा है और जो आनंद मठ की हकीकत है, उसमें जमीन आसमान का फर्क है। हम अक्सर सोचते हैं कि ये सैनिकों का विद्रोह था, लेकिन नहीं। आनंद मठ की दुनिया में ये संघर्ष सन्यासियों का था। उनका मकसद सिर्फ राजनीतिक आज़ादी नहीं बल्कि अपनी धरती माँ की पूजा, उसकी रक्षा करना था। उपन्यास में इन नायकों को संतान कहा गया। ये सिर्फ बागी नहीं थे, ये साधक थे, अपनी जमीन को देवी मानकर पूजते थे। और वंदे मातरम उनकी प्रार्थना भी थी और युद्ध का नारा भी। मतलब ये सिर्फ बगावत नहीं, एक रूहानी जागृति थी। तो सवाल ये उठता है कि आखिर एक किताब में लिखा गया ये काल्पनिक विचार असल दुनिया में एक पूरे आंदोलन की आग कैसे बन गया? ये सफर सच में हैरान करने वाला है। देखिए ये सफर कैसे तय हुआ। ये आनंद मठ में एक भजन के तौर पर शुरू हुआ, फिर ये उपन्यास के किरदारों यानी संतान का मंत्र बन गया, और वहां से निकलकर ये असल दुनिया के क्रांतिकारियों का नारा बना, और आखिर में ये पूरे भारत की एक आवाज बन गया। और यही तो सबसे कमाल की बात है, एक कल्पना ने हकीकत में एक क्रांति को जन्म दे दिया। ये इस बात का सबसे बड़ा सबूत है कि कभी-कभी कहानियां सिर्फ मनोरंजन नहीं करती, वो सच में इतिहास बना देती हैं। तो आखिर में ये कहानी हमें इस गीत की असली ताकत और उसकी विरासत के बारे में सोचने पर मजबूर करती है। एक जगह कहा गया है, ये सिर्फ शब्द नहीं है, ये एक विचार का आंदोलन है। और ये लाइन इस गीत की पूरी आत्मा को बयां कर देती है। ये सिर्फ एक नारा नहीं, ये अपने आप में एक पूरी सोच है। तो अगली बार जब कानों में वंदे मातरम की धुन गूंजे तो एक पल के लिए जरूर सोचिएगा कि इसकी शुरुआत एक किताब से हुई थी, एक ऐसी कहानी से जिसने हकीकत में एक आंदोलन खड़ा कर दिया। और ये बात हमें आज के एक बड़े सवाल पर लाके छोड़ देती है। क्या आज के दौर में भी कोई कहानी, कोई किताब या कोई विचार ऐसा हो सकता है जो एक आंदोलन बन जाए?